कहते हैं भैया ऐसा करो, इस गोकुल में कोई नई लीला को खेलें, शांति का सहयोग बना रखे भक्तों, तभी आनंद नगर। क्या देखा कि इस गोकुल में हम सब मिलकर के नई लीला को करेंगे। मनसुखा कहने लगा, कन्हैया तुम्हें नहीं मालूम है, इस गोकुल की गुजरियां बहुत ही जलजल स्वभाव की है लला, अगर उनके पल्ले में पड़ गए ना तो दो चार तुम्हारे गुलचा लग जाए और फिर मैया यशोदा के पास शिकायत लेके जाएंगे। तो भगवान कन्हैया से दामा ने कहा, भगवान कन्हैया आज ग्वाल वालों से कहते हैं कि भैया क्या लीला को करेंगे हम। और ऐसा ही नहीं, श्री सुखदेव जी समझाते कि हे राजन परीक्षित, मनसुखा कहने लगा है कन्हैया यदि माखन चोरी करना है तो सबसे पहले लला तुम अपने घर में करो, और यदि मैया यशोदा ने नहीं जान पाई तो समझो तुम माखन चोरी करना सीख गए हो। हाँ, तो कहा कन्हैया ने, प्यारे भक्तों भगवान कन्हैया ने कहा है कि भैया अगर ऐसी बात है तो आज ही हम अपने घर में माखन चोरी करेंगे और हमारी मैया यशोदा नहीं जान पाएंगे। श्री सुखदेव जी समझाते कि हे राजन परीक्षित, कन्हैया आज वहां से चल दिए हैं और अपने महलों के लिए, ग्वाल वाल अपने महलों के लिए चल दिए और कन्हैया अपने महलों में जाकर के धीरे धीरे चल देते हैं। और कैसे कि अरे नहीं पले की देर लगाई, कन्हैया आज अपने महलों के लिए चल देते हैं जहां पर मैया यशोदा घर में नहीं है, जल भरने के लिए गई है। अरे नहीं पले की देर लगाई और कान्हा ने कदम बढ़ाई, और घर में मोहन आई, और आई भैया आए, और वो कैसे घर में आए, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कन्हैया अपने महलों में आए तो इन्होंने अपने घर में माखन खाया और माखन खाने के बाद मटकी फोड़ दी और जा करके ग्वाल वालों के पास पहुंच जाते हैं। ग्वाल वालों से समझा करके कहा है कि भैया मैंने अपने घर में माखन खाया और मटकी भी फोड़ी, लेकिन मैया यशोदा ने नहीं जान पाई। तो दामा कहने लगे, सुनो कन्हैया, इसका मतलब माखन चोरी करना सीख गए हो। थोड़ी देर बाद मैया यशोदा घर में आई, माखन जैसे ही वितरा हुआ देखा, मैया यशोदा विचार करती है कि हमारे सास के हाथन की मटकी आज ना जाने कौन दुश्मन फोड़ गो। हमने अपनी सास की निशानी बहुत दिन तक रखी, लेकिन आज फोड़ दी। मैया यशोदा ने
माखन भी बटोरा और बरबराती हुई जा रही है। श्री सुखदेव जी समझाते कि हे राजन परीक्षित, मैया यशोदा समझ गई है कि ये तो काम कन्हैया के ही होंगे। जैसे ही कन्हैया को पास में बुलाया है और मैया यशोदा कहने लगी है कि कन्हैया ये बताओ, हमारे घर में ये माखन किसने खाया और ये मटकी किसने फोड़ी है? क्योंकि ये मटकी हमारी बहुत पुरानी थी, मेरी सास के सास के सास के हाथन की मटकी, और आज ना जाने किसने फोड़ दी। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, सुनो मैया, हमें ये लग रहा है कि हमारे महलों में एक कालो सो बिलौटा रात है, दुई पैरन वालों। मैया यशोदा आगे बढ़ी और कन्हैया के एक गाल पे रख दिया कि दुष्ट कही का, इसका मतलब तूने ही माखन खाया और महलों में मटकी फोड़ी है। भगवान कन्हैया हाथों को जोड़कर कहने लगे, मैया यशोदा, बाबा की सौगंध खा रहे हैं और हमने माखन नहीं खाया, मैंने मटकी नहीं फोड़ी है, चाहे जिसके सौगंध खाए लो मैया, उठवा लो, लेकिन मैंने माखन नहीं खाया है। भगवान कन्हैया ने एक गुलचा खाए लो, लेकिन झूठी बोलबेल की आदत शुरू हो गई है। अब तो क्या देखा है मैया यशोदा, अब तो घर में काम करने लगती है। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर भगवान कन्हैया ग्वाल वालों को लेकर के और चल देते हैं। कि संगी ग्वाला लीने कृष्ण हंस चल दीने, पकड़ी है आगे की राह। आज कन्हैया शीला भाभी के यहाँ माखन चोरी करने के लिए जा रहा, लेकिन दामा कहता जा रहा है कि कन्हैया जरा होशियारी रहियो लला, नहीं तो माखन बहुत महंगो पड़ जाए। संगी ग्वाला लीने कृष्ण हंस चल दीने, पकड़ी है आगे की राह। सला चोरी की कीनी, सला चोरी की कीनी, चले हैं ग्वालन से। क्या देखा? श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, बातें ना करो भैया, बातों कर लियो। क्या देखा? इधर भगवान कन्हैया जैसे ही शीला भाभी के दरवाजे पहुंची और शीला भाभी आंगन में चारपाई डाले परिये काए। देखा होगा कि यदि गांव में चोरी होने लगे, क्या चोरी, यदि चोरी होने लगे तो पड़ोसिन बहुत होशियार रह जाती हैं। काहे कि आज जिज्जी घरे चोरी भई तो काव कल हमारे घरे हो जाए। एक के मारे शीला भाभी लेटी है और मोटी लाठियों धरे, काहे चोर है तो सबसे पहले हमें को गिराए, उसके बाद शोरगुल करती है। हाँ, लेकिन क्या देखा? कन्हैया ने दिमाग लगाया है कि भैया ऐसा करो, एक मिट्टी का डेला लिया और अंदर फेंका कि यदि शीला भाभी जागती होगी तो अवश्य उठकर देखेंगे। तो मिट्टी डेला जैसे ही फेंको तो शीला भाभी ने इधर से करौट लेके उधर पड़ रही है। हाँ, तो कन्हैया ने कहा कि ऐसा करो भैया, अब तो काम बन गो, अब एक एक करके
अंदर घुस चलो, प्रवेश करो। प्यारे भक्तों, क्या देखा कि एक एक करके ग्वालवाल अंदर घुसते जा रहे हैं और भगवान कन्हैया शीला भाभी के पास में पहुंच गए, बैठे। इन्होंने क्या किया, ध्यान देंगे। शीला भाभी की लंबी चोटी थी और इन्होंने चोटी पकड़ी और चारपाई के मिचुआ में बांध दी। क्यों? अगर शीला भाभी जाग भी गई तो जब तक इधर इधर करौट लेगी तब तक हम तुम 1 2 3 हो जाएंगे। ऐसे का शीला भाभी घेरे हो भैया का बीमार है, इन्हें जा से घेर मन बारी नहीं। तुम्हारे घर में डकैती डालना और डकैती डाल दूर के तुम जगह डाल बताओ। ज्यादा परेशान ना करना शीला भाभी को। लाठी रखी उनके पास, यही हड्डी को सुरमा बन जाए तुम्हारे माखन खाए वो बंद। क्या देखा, आज शीला भाभी की चोटी को आज चारपाई के मिचुआ में बांध दी भगवान कन्हैया ने। क्या देखा, अब धीरे धीरे आगे बढ़े हैं और कहां पर पहुंचे, जहां पर माखन की मटकियां रखी थी। लेकिन क्या देखा है कि माखन की मटकी बहुत ऊंचे सीके पे रखी थी। हाँ, क्या देखा कि सीके के ऊपर रखी थी। ग्वालवाल विचार करते हैं भैया शीला भाभी बहुत चालाक है, कहे कितनी ऊंचे मटकी बांधे कि कोई उस मटकी को उतार ही नहीं पाए। लेकिन ये तो जानो कि भगवान कन्हैया डिपार्ट बहुत ही शैतान है। मनसुका, दामा, संकीन, मदन, गोपाल इत्यादि ग्वालवाल हैं और समझा करके कन्हैया से बोले, सुनो कन्हैया। और कैसे, चोरी कैसे करियो श्याम, मटकी आयो पर धर गई रे। मनसुका समझा करके कन्हैया से बोला है, सुनो कन्हैया, ऊपर धर गई रे मटकिया, सीक पे धर गई रे, कि चोरी कैसे करियो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई रे। कैसे माखन खाओगे श्याम, कि कैसे माखन खाओगे श्याम, न बुद्धि कर रही जा काम। सोच कुछ भैया तू बलराम, कि कहे मनसुका श्याम से, और बुद्धि करे न काम, चालाकी कर गई ग्वाल ने, गई होशियारी को काम, कि चोरी कैसे करियो श्याम, मटकी आयो पर धर गई रे। ऊपर धर गई रे मटकिया, सीक पे धर गई रे, कि चोरी कैसे करियो श्याम, मटकी आयो पर धर गई रे।
मनसुका नीचे तुम लग जाओ, कि दामाई ऊपर तुम चढ़ जाओ। ऊपर धर गई रे मटकिया सींग पे धर गई रे, कि चोरी कैसे करियो श्याम मटकिया ऊपर धर गई रे। ऊपर धर गई रे मटकिया सींग पे धर गई रे, कि चोरी कैसे करियो श्याम मटकिया ऊपर धर गई रे। कहे मन मोहन मत घबराओ, मनसुका नीचे तुम लग जाओ। ऊपर धर गई रे मटकिया सींग पे धर गई रे, कि चोरी कैसे करियो श्याम मटकिया ऊपर धर गई रे। ऊपर धर गई रे मटकिया सींग पे धर गई रे, कि चोरी कैसे करियो श्याम मटकिया ऊपर धर गई रे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब क्या देखा भगवान कन्हैया ने कि भैया मनसुका ऐसो करो, तुमने एक सही सलामत तंदुरुस्त हो तो तुम ही भैया नीचे हो जाओ। मनसुका कहने लगा कन्हैया क्या मैं मैया के अपने ज्यादा बार हुए जो हम नीचे हो जाए तुम सब ऊपर चढ़ जाओ और हमारी हड्डी को सुरमा बन जाए। हाँ, लेकिन क्या किया, आज मनसुका को जैसे तैसे लचाया भगवान कन्हैया। मनसुका, दामा, मदन, गोपाल, छदामी इत्यादि ग्वाल वाल घोड़ा बन गए एक दूसरे के ऊपर, और भगवान कन्हैया आगे बढ़ के और जैसे ही सीके के पास में पहुंचे हैं तो भगवान कन्हैया ने माखन की मटकी को पकड़ लेते हैं। भगवान कन्हैया ने माखन की मटकी पकड़ ली। अब दामा कह रहा कन्हैया अरे तू जल्दी नीचे उतर जा, मेरी हड्डी को शर्मा बना जा रहा है। अब भगवान कन्हैया का तो भैया रुक जाओ, अरे थोड़ी देर रुको। भगवान कन्हैया ने माखन लिया और खाने लगे। कहने लगे मनसुका ये बताओ माखन कैसे लग रहा? अरे तुझे खाने के पर यह पूछो कितनी मेहनत पड़ रही है। भगवान कन्हैया खाने लगे और थोड़ा मक्खन लिया मनसुका के चांद पे डाल दिया, और जैसे ही चांद पे डालो और मनसुका गुस्सा आएगी। कहने लगे कन्हैया जल्दी तू हटता है कि नहीं? अगर मैं हट गया ना तो अभी तू माखन खाना भूल जाएगा, और ग्वालिन जग गई ना तो सारे अभी पिटे जाओगे। भगवान कन्हैया ने आज माखन खाया, कुछ वितराया, कुछ खाया, कुछ वितराया, और मटकी को लेकर के शीला भाभी के चांद के पास फोड़ दी। क्या देखा? बोलिए वृंदावन